हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने मेरे चैनल के ऊपर जो है आईएक्स के ऊपर वीडियो बना दिया है। हाल ही में वीडियो बनाया। सो यहाँ पे मैंने शेयर की जो है कंप्लीट एनालिसिस, क्वार्टर 2 के नंबर्स, टारगेट्स और कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है। सो ये भी वीडियो जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी 52 वीक्स लो ट्रेड कर रहे हैं। सो 52 वीक्स मतलब लगभग एक साल के निचले स्तर के ऊपर जो स्टॉक्स है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कंप्लीट स्टॉक्स तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट में लिस्टेड काफ़ी सारी कंपनी है जो कि अभी 52 वीक्स लो पे ट्रेड कर रही है। बट ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स को मैंने फिल्टर किया है जहाँ पे आप अपना निवेश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसआईपी। सो एसआईपी के वे में अगर आप 2 शेयर बाय कर सकते हैं, 10 शेयर बाय कर सकते हैं, तो एक एक करके ही मैं कहूँगा कि आपको शेयर बाय करना है इन स्टॉक्स के अंदर। या आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि जो एस आई पी का वे है, अगर आप दो स्टॉक्स को एस आई पी करते हैं तो यहाँ पे एक ही करिए क्योंकि जो अभी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज़ हैं ग्लोबल सिचुएशंस की वजह से। सो अगर आप एक ही शेयर अगर बाय करेंगे, अगर दो बाय करने वाले थे एस आई पी में और अगर एक ही बाय करेंगे तो इन फ्यूचर जैसे भी मार्केट कंडीशंस, आज अगर बुल रैली है या मार्केट के अंदर कंडीशंस अच्छी है तो कल ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबल कंडीशंस कुछ ऐसी हों जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट आए। तो ये जो एक शेयर का जो पैसा है वो आपको इन फ्यूचर एवरेज करने के अंदर काम आएगा। सो स्लोली स्लोली जो है एसआईपी के वे में आप इन स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। सो पहली जो कंपनी है वो है मुथूट फाइनेंस। आज के दिन देख सकते हैं लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी इस काउंटर के अंदर देखने को मिली। पहले भी मैंने मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ इस स्टॉक को। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में लगभग 31% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिले होंगे। सो अगर मैं ऑल टाइम हाई से अगर कंपेयर करूँ तो लगभग 38 to 39% के आसपास भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कंपनी ने लो बनाया। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप की कंपनी है 42,000 करोड़ के आसपास। पी अगर देखें तो प्रीमियम सिर्फ 10 के आसपास ही कंपनी का प्रीमियम ट्रेड करता है। तो कंपनी जो है थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है, लगभग 3% के आसपास का डिविडेंड कंपनी बांटती है। सो ये भी एक बेनिफिट आपको स्टॉक के अंदर है। सो कंपनी का अगर हाई देखें तो लगभग 1700 के आसपास है और कंपनी अभी 1050 के आसपास या 1000 के आसपास है। सो कंपनी 950 का जो कंपनी का लो है उसके आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही है। सो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप जो है इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स जो है वो अभी तक आए तो नहीं, बट यहाँ पे भी अगर आप वेट करना चाहते हैं तो क्वार्टर 2 के नंबर्स के बाद भी जो है आप इसके अंदर अपना स्टेक को इंक्रीज़ कर सकते हैं या शेयर को बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि अगर आप बाय करते हैं तो कोई हायर लेवल्स पे आप बाय नहीं कर रहे, आप एक एक दो स्टॉक करके जो है कंपनी जैसे जैसे आपको मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती रहेगी एवरी वीक या एवरी मंथ, जो भी आपकी फाइनेंशियल पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एसआईपी के वे में बाय करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आरती इंडस्ट्रीज। सो ये भी जो है वो केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अभी के लिए आज के दिन देखें तो 0.60 पैसे के आसपास की जो है माइनर बढ़त आपको देखने को मिली होगी। सो अगर मैं एक साल का अगर आपको चार्ट बताऊं तो लगभग 32% के आसपास की गिरावट है। बट अगर ऑल टाइम हाई से मैं बात करूं तो लगभग 38% के आसपास, 40% अगर आप मान के चलें तो 40% की गिरावट जो है अपने ऑल टाइम हाई से इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। सो अगर कंपनी का 52 वीक लो देखें तो लगभग 642 के आसपास है, जो उसी लेवल्स के आसपास जो है करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का जो अगर हाई देखें तो लगभग 1118 के आसपास जो है कंपनी का ऑल टाइम हाई है। सो 24,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। प्रीमियम भी अगर आप देखें तो 18 के आसपास ही है। सो अभी के लिए मुझे वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो प्राइस अगर आप देखें तो लगभग 700 के आसपास का ही प्राइस है। सो अगर आप एवरेज करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ये लेवल्स के अंदर भी आप जो है क्वांटिटीज़ आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो अभी जो टाइम फ्रेम है वो केमिकल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि उसका मेजर रीज़न क्रूड ऑयल है। सो यही हमारे लिए अच्छा मौका है कि अच्छी क्वालिटी कंपनीज के अंदर जो है हमें अपना स्टेक को इंक्रीज़ करना है ताकि इन फ्यूचर जैसे भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो या सिचुएशंस, ग्लोबल सिचुएशंस अच्छी होंगी तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो भी आप ये रेड जोन के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और जैसे ही मार्केट सिचुएशंस ठीक होंगी तो आपको रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। सो उस टाइम पीरियड तक आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आरती इंडस्ट्रीज एक अच्छी कंपनी है, उनका पोर्टफोलियो अच्छा है, बैलेंस शीट आती है, तो वहाँ पे आप हर गिरावट के अंदर एवरेज कर सकते हैं। या अगर स्टॉक स्टेगनेंट है, सेम प्राइस के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, सो वहाँ पे भी आप एवरेज करके चल सकते हैं।
सो 650 के आसपास भी अगर आप मिले तो वहाँ पे भी उठा सकते हैं। ये लेवल्स के ऊपर भी आप देखें तो SIP के वे में बाइंग करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। तो आज के दिन देखें तो लगभग 2% के आसपास की गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिली। मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने को मिला होगा। अगर एक साल का मैं चार्ट बताऊं तो लगभग 33-35% के आसपास का जो है डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, या वहाँ से आप बोल सकते हैं कि गिरावट है, कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो ओवर वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के अंदर नहीं करना है। जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो इसका हिस्सा है या जो परसेंटेज है प्रिंस पाइप का, वो थोड़ा सा कम ही रखना है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, सो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 35-40% का डिस्काउंट या गिरावट हो चुकी है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से हो सकता है कि 5-10% की गिरावट और आपको देखने को मिले, बट अपसाइड जो है वो काफ़ी ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा टाइम से प्रेशर के अंदर चल रही है, या आप कह सकते हैं कि सेम रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रही है। सो यहाँ पे भी जो है आप SIP के वे में बाइंग करके चल सकते हैं। कंपनी का हाई अगर देखें तो लगभग 900 के आसपास था, और 52 वीक लो जो है वो 549 के आसपास है। सो लगभग 549 अगर आप देखें तो 4 रुपये ही ऊपर ट्रेड कर रही है। सो कंपनी जो है अपने ऑल टाइम 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पर भी आप जो है SIP के वे में बाइंग करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। सो रबर्स एंड टायर्स के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। आज के दिन देखें तो लगभग 5 रुपये के आसपास की गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिली होगी। सो कंपनी का अगर एक साल का चार्ट बताऊं तो कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। लगभग 22-23% के आसपास का डिस्काउंट या आप कह सकते हैं कि गिरावट आपको देखने को मिली होगी। सो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 37 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। प्रीमियम वैल्यूएशन सिर्फ 26 के आसपास है, जितना जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। डिविडेंड कंपनी कम ही देती है। कंपनी अगर ऑल टाइम हाई देखें तो लगभग 2600 के आसपास जो है, और कंपनी का 52 वीक लो जो है वो 1700 के आसपास है। सो अभी भी जो है 1944 के आसपास है। सो वहाँ से भी अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आपको देखने को मिलेगा, और 52 वीक के हाई आसपास ही जो है कंपनी अभी के लिए ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पे भी जो है आप SIP के वे में बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। सो केमिकल सेगमेंट की ये भी कंपनी है। सो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर बालाजी अमाइंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों भी जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये कंपनी का अगर एक साल का चार्ट बताऊँ तो कंपनी जो है 22-23% के आसपास के डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है। कंपनी कंपनी का जो अभी मार्केट कैप देखें तो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है। बालाजी अमाइंस का जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा कम होगा इससे। पी अगर देखें तो 66 के आसपास जो है कंपनी का प्रीमियम अभी के लिए ट्रेड कर रहा है, और जो 52 वीक हाई जो है वो लगभग 4,000 के आसपास है, और कंपनी का जो 52 वीक लो है वो 2500 के आसपास है। सो अभी भी आप देखें तो लगभग 3,000 के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही है, 2500 के आसपास अगर आप कहें तो। और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 4,000 के आसपास है। सो अभी भी 1,000 के डिस्काउंट पे आपको कंपनी अवेलेबल है। सो यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, और बालाजी अमाइंस के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5,000 के आसपास का जो है कंपनी का हाई था, और अभी के लिए 3,000 के आसपास जो है बालाजी अमाइंस भी ट्रेड कर रहा है। सो वहाँ पे भी आपको 2,000 का डिस्काउंट है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट कैप का जो है गैप आपको देखने को मिलेगा। सो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें या बालाजी अमाइंस के अंदर इन्वेस्ट करें, दोनों कंपनी जो है सेम सेगमेंट के अंदर काम करती हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है लॉरस लैब्स। सो आज के दिन भी अगर देखें तो 5% के आसपास की गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिली होगी। मैंने मेरे Q2 के रिजल्ट जो थे, मैंने लॉरस लैब्स के ऊपर वीडियो बना के मैंने शेयर किया था। वहाँ पे नंबर्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, उस वजह से मैंने कहा था कि उस दिन भी अगर देखें तो 9% के आसपास की गिरावट जो थी वो लॉरस लैब्स के अंदर आपको देखने को मिली होगी, और आज भी। सो लगभग 15% के आसपास की गिरावट जो है शेयर के अंदर ऑलरेडी 2 दिन के अंदर हो चुकी है, या 2 दिन के जो भी ट्रेडिंग सेशंस थे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो 5 दिन का अगर मैं चार्ट बताऊँ तो लगभग 12-13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। वहीं अगर एक साल का अगर मैं चार्ट बताऊं तो एक साल के अंदर भी कंपनी की ने कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 25% का जो है वहाँ पे भी गिरावट आपको देखने को मिली होगी। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अभी के लिए जो इनके Q2 के नंबर्स आए थे वो प्रीवियस क्वार्टर से इतने अच्छे नहीं थे।
सो मार्केट कैप देखें तो 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्रीमियम आप देखें तो लगभग 28 के आसपास है। सो 52 वीक हाई जो है वो लगभग 626 के आसपास है, और लो जो है वो 436 के आसपास है। सो 436 और 452 तो आप देखें तो अभी 52 वीक लो के आसपास ही जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पे भी जो है आप बाइंग करके चल सकते हैं। सो क्वांटिटीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओवर वैल्यूएशन जो है कोई भी स्टॉक के अंदर नहीं करना है। सो यहाँ पे भी आपको एसआईपी के वे में बाइंग करके चलना है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ये भी डिवीज लैबोरेटरीज। सो ये भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है, एपीआई बनाने का ये भी कंपनी काम करती है। सो इनका ऑलमोस्ट 80 to 85% जो प्रोडक्ट्स है उनको ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए जो रिपोर्ट आई थी, इनके एक्सपोर्ट के अंदर 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इस वजह से जो है शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। और ओवरऑल भी अगर मार्केट का ट्रेंड देखें तो कोई भी जो लार्ज कैप स्टॉक है वो आपको 20-25% डिस्काउंट पे ही अवेलेबल है। सो यहाँ पे देखें तो 31% जो है अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है अभी के लिए। 95,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, एकदम बड़ी लार्ज कैप है। यहाँ पे आपका पैसा भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो सकता है, और आप क्वांटिटीज़ भी अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो इतना कुछ हाईली वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है ये। सो पी देखें तो लगभग 30 के आसपास भी है, प्रीमियम वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है, और 5 to 85 के आसपास कंपनी का 52 वीक हाई है, और 3,500 के आसपास जो है कंपनी का लो है। सो 3300 के आसपास का लो है, तो उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि आप एसआईपी के वे में बाइंग करके चल सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। जैसे ही ग्लोबल सिचुएशंस और क्वार्टर 2 के नंबर्स इनके अभी तक आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे तो मैं अपडेट करूँगा। सो वहाँ पे भी क्वार्टर 2 के नंबर्स देख के भी आप जो है बाइंग करके चल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज़ है और एक्सपोर्ट्स वाली, सो एक्सपोर्ट का डेटा आया था तभी ये जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। सो मार्केट को ऑलरेडी पता है कि क्वार्टर 2 के नंबर जो है प्रीवियस क्वार्टर से इतने अच्छे नहीं आएंगे। सो यहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। सो मैं ज़्यादातर जो है आप देखेंगे कि केमिकल कंपनीज़ को ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए देखें तो पूरा जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा, या अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जो मैक्सिमम शेयर जहाँ पे करेक्ट हुए हैं वो केमिकल सेक्टर ही है। सो उस वजह से आप देखेंगे कि इस लिस्ट में केमिकल सेक्टर के ज़्यादा स्टॉक हैं। जो जो भी आपकी फिजिबिलिटी है, जहाँ पे भी आपको सेक्टर अच्छा लगे या जिस सेक्टर का स्टॉक अच्छा लगे, तो यहाँ पे भी मल्टीपल केमिकल सेक्टर स्टॉक हैं। जो जहाँ पे भी आपका कन्विक्शन लगे आप वहाँ पे जो है बाइंग करके चल सकते हैं। सो आज के दिन देखें तो लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर आपको देखने को मिली होगी। सो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो अपना जो वैल्यूएशन है या पोर्टफोलियो के अंदर इनटेक है इस कंपनी के लिए थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि कंपनी छोटी है, सो रिस्क भी ज़्यादा है। कंपनी का जो प्रीमियम है वो लगभग 35 के आसपास है, जो कि इतना ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपनी का अगर हाई देखें तो 501 के आसपास जो है कंपनी का हाई है, और अभी के लिए 52 वीक लो देखें तो 274 के आसपास कंपनी का 52 वीक लो है। सो अभी के लिए कंपनी देखें तो 321 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। एक साल का अगर मैं चार्ट बताऊं तो एक साल में लगभग कंपनी ने 33% के आसपास के जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके शेयर होल्डर्स को दिए। सो यहाँ से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, या हो सकता है 5-10% हो, या इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। बट इनके सेफ रहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एसआईपी के वे में जो है इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करके चलनी है, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट जो है इनके नंबर्स भी ठीक ठाक ही क्वार्टर 1 के थे, ऐसा भी नहीं था कि, बट ग्लोबल सिचुएशंस इतने ख़राब होने के बावजूद ख़राब होने की वजह से ये शेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली। सो शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट अभी के लिए जैसे जैसे ग्लोबल सिचुएशंस ठीक होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स के अंदर वापस से हरियाली आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एवेल्स इंडिया। सो ये भी जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर काम करती है, वायर्स एंड केबल्स। सो इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर पूरा इनका कामकाज है। सो यहाँ पे अगर एक साल का अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को मिला होगा, लगभग 15-17% के आसपास गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिली होगी। सो वही मार्केट कैप अगर देखें तो 73,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है, बट 67 के आसपास जो है कंपनी का पी है। सो ये थोड़ा सा हाई है। सो कंपनी का अगर हाई देखें तो लगभग 1400 के आसपास है, और 1000 का जो है कंपनी का लो है।
सो लगभग लगभग कंपनी जो है 1100-1200 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पे भी जो है आप बाइंग करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिनाउंड ग्रुप है, हम सबको मालूम है कि हैवेल्स के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे भी जो है आप बाइंग करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट और लास्ट जो स्टॉक है वो है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो मैं इंश्योरेंस बेस में अगर मैं कहूँ तो एच डी एफ सी ग्रुप काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा रेनाउंड है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.5% के आसपास की गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिली होगी। सो काफ़ी टाइम से इंश्योरेंस सेक्टर भी प्रेशर के अंदर है और उसके ऊपर से जो है एच डी एफ सी ग्रुप पूरा प्रेशर के अंदर है। सो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली होगी। सो 25% गिरावट तो आजकल टी सी एस, रिलायंस सबके अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। सो 20-25% की गिरावट कोई ऐसा मेजर अभी के करंट सिचुएशन को देख के मैं नहीं कहूँगा। सो यहाँ पे देखें तो एक 1.25 लाख करोड़ के आसपास जो है कंपनी का मार्केट कैप है, 79 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। 723 के आसपास कंपनी का हाई है और 500 के आसपास जो है कंपनी का लो है। सो अभी 533 के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही। तो यहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। अभी के लिए जो है पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही प्रेशर के अंदर है, बट यहीं पे आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर क्वांटिटीज़ को जो है ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर 52 वीक्स लो। जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं इनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जिनको आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और एसआईपी के वे के अंदर बाय करके चल सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। थैंक यू गाइस।